तो जो हमारा मलेरिया का पैरासाइट है वो कौन सा है? प्लाज्मोडियम है। और प्लाज्मोडियम की कितनी स्पीशीज या कितने प्रकार हैं? तो 5 स्पीशीज अभी तक डिटेक्ट हुई है, 6ठी भी आई है कोई, लेकिन 5 तो डिटेक्ट हो चुकी हैं और जिसमें 4 बहुत वेल नोन हैं। और इनमें भी हम बात करेंगे जो कि कौन कौन सी? वाइवेक्स और फाल्सिफेरम। जब हम बात कर रहे हैं मलेरिया पैरासाइट जो कि प्लाज्मोडियम है, तो ये नेचर के अंदर एक ऑर्गेनिज्म है, एक जीव है। तो जब ये एक जीव है तो इसकी बॉडी के कुछ पार्ट्स होते हैं जो फिक्स होते हैं। जैसे हमारा शरीर है तो हमारे बॉडी पार्ट फिक्स हैं, सीध है, आँख है, नाक है, कान है, हाथ हैं, पैर हैं, एक स्ट्रक्चर हमारा पर्टिकुलर होता है। तो उसी तरीके से जो ये मलेरिया पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम है, तो इसके भी बॉडी के पार्ट्स फिक्स होते हैं। इसका सबसे पहला पार्ट क्या है? क्रोमेटिन। अब इस सेकंड पार्ट है इसका साइटोप्लाज्म। थर्ड पार्ट है वैक्यूल और चौथा पार्ट है पिगमेंट। तो इस पैरासाइट की कुल 4 बॉडी पार्ट्स हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है क्रोमेटिन, सेकंड साइटोप्लाज्म, थर्ड वैक्यूल और फोर्थ पिगमेंट। अब ये जो क्रोमेटिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो एक्चुअली में कौन सा क्या चीज़ होती है? न्यूक्लियस। हमने जो सेल की बात की थी तो सेल में हमने 3 मोटे मोटे पार्ट देखे थे, एक सेल वॉल, एक न्यूक्लियस, एक साइटोप्लाज्म। तो जैसे हमारे शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है? वो उसका ब्रेन है। तो सेल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? न्यूक्लियस। वो उसका ब्रेन है एक तरह से। तो यहाँ इसका जो प्लाज्मोडियम का न्यूक्लियस होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? क्रोमेटिन। तो एक्चुअली में ये जो क्रोमेटिन है ये इसका न्यूक्लियस है। सेकंड पार्ट इसका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हम सभी जानते हैं जो कोशिका के अंदर द्रव्य भरा रहता है वो साइटोप्लाज्म। थर्ड है वैक्यूल और चौथा है पिगमेंट। अब जब हम इन पार्ट्स की बात कर रहे हैं, 4 पार्ट्स की, तो इन पार्ट्स की बात हम स्लाइड के अंदर कब करेंगे? जब वो स्टेन हो जाएगी, आफ्टर स्टेनिंग, क्योंकि हम आफ्टर स्टेनिंग देख पाएंगे। यदि स्टेन नहीं है तो हम कुछ नहीं देख सकते उसमें। अब जैसा हमने स्टेनिंग की दौरान पढ़ा था कि स्टेनिंग के दौरान क्या होता है कि हर कोई पार्ट्स, हर कोई पैरासाइट, हर कोई सेल, हर कोई उसकी अलग अलग चीज़ें स्टेन में से अलग अलग कलर को एब्जॉर्ब करते हैं। ये उनका नेचर है। हमारे स्टेन में मेनली दो कलर हो गए, रेड भी है और ब्लू भी है। तो इनमें से कुछ पार्ट्स रेड को कैप्चर करते हैं और कुछ पार्ट्स ब्लू को कैप्चर करते हैं। और चूंकि वो अलग अलग कलर को कैप्चर करते हैं इसीलिए जब हम स्लाइड देखेंगे तो हमको अलग अलग कलर के नज़र आएंगे और उसी आधार पे हम उनकी पहचान करते हैं। तो ये जो इसका क्रोमेटिन और न्यूक्लियस जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये किस कलर को कैप्चर करता है? लाल कलर। तो इसलिए हमें ये लाल दिखाई दे। जो इसका साइटोप्लाज्म है वो किस कलर को कैप्चर करेगा? ब्लू कलर को। इसलिए ये हमको ब्लू दिखाई देगा। और वैक्यूल किस कलर को करेगा? कलरलेस। क्योंकि वैक्यूल का मतलब खाली जगह, कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं है तो वो क्या कलर देगा? खाली देगा। और चौथा इसका पार्ट है पिगमेंट। पिगमेंट एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम जानते हैं कि इस पूरी प्रकृति के अंदर जो भी जीव जगत है और जो भी वनस्पति जगत है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, जीवित है,
उसको अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ फूड की जरूरत होती है, खाने की जरूरत होती है, उसी से तो उसका जीवन चलता है। तो हमारा ये जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम है, इसका फूड क्या है, क्या खाता है? हीमोग्लोबिन को खाता है, आरबीसी के अंदर रहता है, हीमोग्लोबिन को खाता है। और हीमोग्लोबिन में मेन ग्लोबिन पार्ट को, प्रोटीन को। तो जो भी जीव जंतु कुछ खुराक लेता है, वो खुराक के बाद कुछ वेस्ट जनरेट करता है। तो एक्चुअली में जो पिगमेंट थे, ये इसका पैरासाइट का वेस्ट है, जो उसके फूड लेने से जनरेट होता है। और ये वेस्ट हमको किस कलर का दिखाई देगा? गोल्डन येलो कलर में, और या फिर डार्क ब्राउन कलर में। तो अभी हमने 4 बॉडी पार्ट्स की बात की। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्रोमैटिन लाल कलर का, सेकंड साइटोप्लाज्म ब्लू कलर का, थर्ड रेटिक्यूल खाली जगह, और चौथा पिगमेंट गोल्डन येलो या डार्क ब्राउन कलर। अब ये 4 बॉडी पार्ट्स हमने अभी पैरासाइट के पढ़े हैं। आपको इन 4 बॉडी पार्ट्स के अलावा और कोई पार्ट्स आपके किसी के ध्यान में आता है जो पैरासाइट का पार्ट्स हो सकता है? तो एक आपने एक नाम पढ़ा होगा ग्रेन्यूल्स का। ग्रेन्यूल्स होते हैं, और पीयू में जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उनका क्या नाम होता है वो भी शायद किसी को ध्यान होगा। क्या बोलते हैं ग्रेन्यूल्स को? शुफनर्स डॉट। तो शुफनर्स डॉट एक्चुअली में ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो इस पैरासाइट का पार्ट नहीं होते, है ना। तो पैरासाइट के पार्ट ये 4 ही हैं, और जो ग्रेन्यूल्स हैं वो पैरासाइट का पार्ट नहीं है, वो आरबीसी का पार्ट, ठीक है। तो ये जो पैरासाइट के 4 बॉडी पार्ट हैं, अब चूंकि हम ये मान के चलते हैं कि हमको जब भी कोई हम पैरासाइट देखेंगे किसी भी स्लाइड में, चाहे वो वाइलक्स हो, चाहे वो फाल्सिफेरम हो, चाहे वो थिन स्फीयर हो, चाहे वो थिक स्फीयर हो, तो हमको किसी भी पैरासाइट के अंदर हो सकता है किसी पैरासाइट में हमको 4 पार्ट नजर आ जाए, हो सकता है किसी पैरासाइट में हमको 3 पार्ट नजर आए, 1 नहीं नजर आए, हो सकता है किसी पैरासाइट में हमको 2 पार्ट नजर आए, 2 नहीं आए, और ऐसी भी संभावना हो सकती है कि किसी पैरासाइट में हमको केवल 1 पार्ट नजर आए और बाकी तीनों ना आए। चारों संभावनाएं हो सकती है। तो हमको चारों संभावना के आधार पे ही उसको पैरासाइट को पहचानना। चारों चीज पैरासाइट के पार्ट हैं। हो सकता है किसी में चारों दिखे, किसी में 3 दिखे, किसी में 2 दिखे, किसी में 1 ही दिखे, है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको 4 दिखा या 3 दिखा या 2 दिखा या 1 पार्ट दिखा, लेकिन यदि आप एक्सपर्ट हो, आपको 100% कॉन्फिडेंट है कि मेरे को 1 ही पार्ट दिख रहा है लेकिन ये पैरासाइट है, मैं डेड श्योर हूँ, तो लेकिन यदि आपको चारों पार्ट दिख रहे हैं या 3 दिख रहे हैं या 2 दिख रहे हैं, नहीं, आपको हो सकता है कि चारों पार्ट भी दिख रहे हो या 3 दिख रहे हो या 2 दिख रहे हो, लेकिन फिर भी आप डेड श्योर नहीं हो, फिर भी आप कंफ्यूजन में हो कि ये है या नहीं, तो आप लेके हमको पैरासाइट कब देना है? जब आप अपने आप में 100% से ऊपर श्योर हो कि डेफिनेटली ये पैरासाइट है, तभी आपको देना, नहीं तो नहीं, ठीक है। अब कंडीशन चारों हो सकती हैं, लेकिन आप लोगों के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि चूंकि आप में से बहुत से एक्सपर्ट नहीं है, ज़्यादा पैरासाइट की पहचान नहीं कर पाते हैं, नए हैं, तो आपके लिए ये है कि आपको इनमें से 2 पार्ट जब तक नहीं दिखे तब तक आपको पॉजिटिव नहीं दे। अब ये दोनों पार्ट दिखेंगे तो क्रोमैटिन आपको लाल कलर का नजर आएगा और साइटोप्लाज्म आपको ब्लू कलर का।
तभी हम मानेंगे कि ये पैरासाइट। ठीक है, ये तो हो गई बॉडी पार्ट्स की बात। अब हम बात करेंगे इसकी पैरासाइट की स्टेज की, कि जैसे हमने हमारा शरीर है, मनुष्य शरीर है हमारा, तो अभी हमने बात की हमारे बॉडी पार्ट्स की, हमारे पार्ट्स फिक्स हैं, उसी तरह से पैरासाइट के पार्ट भी फिक्स हैं। अब हम हमारी जो लाइफ है, आप मान लेते हैं कि 100 साल की उम्र, कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 100 साल की उम्र हमने मानी, तो 100 साल की जो हमारी उम्र है उसमें हमारा जो शरीर का विकास होता है जन्म लेने से मृत्यु तक, तो बड़ा लंबा पीरियड है, बहुत लंबा है। और उसमें आपकी अवस्थाएं भी चेंज होती हैं। जब आप जन्म लेते हैं तब बिल्कुल बच्चे होते हैं, न्यू बोर्न बेबी, फिर बड़ा होता है, बचपन में आता है, बड़ा होता है, जवानी में आता है, प्रौढ़ होता है, बुढ़ापा होता है। तो यानी ये जो हमारी पूरी लाइफ है, इसमें हमारी कई स्टेजेस से हम गुजरते हैं। तो उसी तरीके से ये जो पैरासाइट है, इसका जो कह लें कि हम शुरुआत से लेके और आखिर तक, ये भी कई स्टेज से होकर के गुजरता है। तो उन स्टेजेस को हम जो नाम देते हैं वो 3 स्टेजेस हैं। पहली प्रोटोजोइट, साइलोजोन और एम्ब्रियो। इनमें जब ये स्टेजेस कौन सी हैं कि जब वो पैरासाइट आरबीसी के अंदर होता है। भाई हम बात कर रहे हैं कि पैरासाइट कहाँ पाया जाता है? आरबीसी के अंदर। तो हम ये स्टेज की बात कर रहे हैं जो आरबीसी के अंदर पैरासाइट पाया जाता है, उसकी ये 3 स्टेज होती है। अब ये 3 स्टेज को हमने नाम अभी पढ़े इनके, आपके ध्यान में इन 3 स्टेज के अलावा और भी कोई नाम आते हैं जो पैरासाइट की स्टेज होती है। वीरोजोइट और स्पोरोजोइट, ये भी हमने कुछ नाम सुने, ये भी पैरासाइट के ही नाम है। तो ये कौन सी स्टेज? ये आरबीसी के बाहर की स्टेज। और ये हम माइक्रोस्कोप में किस स्टेज को देख सकते हैं? जो आरबीसी के बाहर है, वीरोजोइट और स्पोरोजोइट, इसको हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, वो हमारे बस के बाहर, वो हमारी क्षमता के बाहर, वो हमारी प्रोसेस के बाहर। तो हम केवल वही देख पाएंगे जो आरबीसी के अंदर की स्टेज है। इसीलिए हम स्लाइड में देखते हैं और इन्हीं तीनों में से स्टेज उसकी हम लिखते हैं। तो मच्छर जो लार से छोड़ता है हमारे शरीर में, वो कौन सी स्टेज होती है? स्पोरोजोइट। यानी मच्छर लार में स्पोरोजोइट छोड़ता है। और आरबीसी के अंदर जो एंटर होता है वो क्या होता है? वीरोजोइट। मच्छर छोड़ेगा स्पोरोजोइट और आरबीसी में एंटर होगा वीरोजोइट। अभी आप ये याद रखें, तो आरबीसी के अंदर जैसे ही वीरोजोइट एंटर हुआ और एंटर होते ही जो उसकी शुरुआती स्टेज होती है उसको हमने क्या नाम दिया? प्रोटोजोइट। तो अब जैसे हमने बात की कि हमने 3 स्टेज मानी, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ऐसे उसकी 3 स्टेज होगी, ट्रोकोजोइट, साइलोन, एम्ब्रियो। अब जो हमारा बचपन है, उस बचपन को हम कितने साल तक का सामान्य तौर पर मानते हैं? बचपन, हमारी बचपन की लेंथ क्या है? भाई अलग अलग हम जवाब हो सकते हैं, पर एक मोटे तौर पे हम देखें तो आप 0 से लेके 1 से लेके कम से कम 15, 17, 18 साल तक का बचपन मान सकते हो। जब वो 18 साल के बाद बालिग हो गया तो उसको हम नौजवान, जवान मान लेंगे। और ये आपका पूरा बचपन का हो गया। अब ये जो आपका बचपन है, ये भी आपका बहुत बड़ा है, 1 दिन से लेकर 18 साल तक भी बहुत बड़ा है। और इसमें भी जो उसकी स्टेजेज होती है, अवस्थाएं होती है, वो बहुत अलग अलग होती है। कि जैसे आपका एक तो बिल्कुल ही 1 दिन का न्यू बॉर्न है, वो बिल्कुल ही अलग प्रकार का होगा। एक आपका 5-7 साल का बच्चा हो गया, 1-2 साल का हो गया, तो अलग अलग होंगे। एक आपका किशोर हो गया 16, 17, 18 साल का। तो ये भी, तो यानी इस बचपन को भी हम फिर आगे चाहें तो अलग अलग श्रेणियों में और आगे डिवाइड कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हमने जो इसकी शुरुआती स्टेज कहा है, ट्रोकोजोइट,
इस शुरुआती स्टेज को भी हम आगे और डिवाइड कर सकते हैं। अर्ली ट्रोफोजोइट, डेवलपिंग ट्रोफोजोइट, और एक हो गया लेट या मैच्योर ट्रोफोजोइट, जो मेरोजोइट आरबीसी में एंटर हुआ और शुरुआती स्टेज, उसको हमने ट्रोफो कहा। अब उसमें भी अर्ली ट्रोफो, जो बिल्कुल मेरोजोइट आरबीसी में एंटर हुआ और अपना विकास चालू किया बिल्कुल सबसे अर्ली स्टेज, उसको हमने अर्ली ट्रोफोजोइट बोल दिया। फिर अब वो ट्रोफोजोइट क्या करेगा कि उसके हीमोग्लोबिन को खाएगा और अपना आकार बढ़ाएगा, तो उसको हमने डेवलपिंग ट्रोफोजोइट बोल दिया। और फिर जब वो अपना आकार बढ़ा के फुल मेच्योर हो गया, तो हमने उसको लेट ट्रोफोजोइट या मैच्योर ट्रोफोजोइट बोल दिया। यानी ट्रोफो के हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। अब ये जो ट्रोफोजोइट है, ये तो अभी एक ही पैरासाइट है, यानी आरबीसी के अंदर एक ही मेरोजोइट एंटर हुआ और वही अपना विकास कर, और वो अर्ली ट्रोफो बना, डेवलपिंग बना और लेट या मैच्योर ट्रोफो बन गया, पूरा उसने विकास कर लिया, लेकिन अभी तक भी पैरासाइट एक ही है। अब वो क्या करता है मैच्योर ट्रोफो होने के बाद में कि अब वो अपनी संख्या बढ़ा, तो अभी तक तो एक है, अब वो 1 से 2 हो जाएगा, सेल्फ डिवाइड हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा, 4 से 8 हो जाएगा। तो ये जो अगली स्टेज आएगी उसकी डिवीजन वाली स्टेज, जिसमें वो अपनी संख्या 1 से 2 और 2 से 4 बढ़ाएगा। उस डिवीजन वाली स्टेज को हमने क्या नाम दिया? शाइजोन। शाइजोन मतलब डिवाइडिंग स्टेज, जिसमें एक से ज़्यादा पैरासाइट होंगी, डिवीजन होगा। अब यहाँ जो ये डिवीजन हो रहा है, ये डिवीजन किस प्रकार का हो रहा है? कुल जो डिवीजन होते हैं, सेल डिवीजन होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? सेक्सुअल और एसेक्सुअल, ठीक है। तो कोई भी सेल डिवाइड होके अपनी संख्या बढ़ाती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 होती है, तो या तो वो एसेक्सुअल साइकिल होगा या सेक्सुअल साइकिल होगा। तो एसेक्सुअल साइकिल कब होगा और सेक्सुअल साइकिल कब होगा? हम किसको एसेक्सुअल बोलेंगे, किसको एसेक्सुअल बोलेंगे? एसेक्सुअल मतलब कोई सा भी एक जीव जंतु प्राणी है, अकेला है, मेल फीमेल नहीं है, एक अकेला है, और वो 1 से 2 हो जाएगा खुद ही, 2 से 4 हो जाएगा खुद ही, तो वो होगा एसेक्सुअल। और जहाँ मेल और फीमेल 2 हैं, वो आपस में मिलेंगे और फिर 2 होंगे, 4 होंगे, 8 होंगे, तो वो होगा सेक्सुअल। मेल फीमेल मिलेंगे, सेक्सुअल, एक अकेला एसेक्सुअल। तो यहाँ जो ट्रोफोजोइट है, जो आरबीसी में मेरोजोइट एंटर हुआ, ट्रोफो बना, अब ये एक अकेला ही है, मेल फीमेल का कोई प्रश्न नहीं है, और ये एक अकेला ही डिवाइड हो रहा है, 1 से 2 में, 2 से 4, तो ये डिवीजन कौन सा होगा? ये सेक्सुअल। तो ये ट्रोफो अपना विकास करके और ए सेक्सुअल डिवीजन करता है, और ए सेक्सुअल डिवीजन करके और शाइजोन बना अपनी संख्या को बढ़ाता है। अब इस शाइजोन को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, इमेच्योर शाइजोन और मैच्योर शाइजोन। इमेच्योर शाइजोन हम किसको बोलेंगे? कि अभी उसका डिवीजन चालू हो गया, यानी 1 से तो ज़्यादा हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन अभी वो फुल नहीं हुआ, वो किसी भी बीच की संख्या में 2 से लेकर, तो वो तो हो गया इमेच्योर। और जब वो जितना होना होगा उसको 15, 20, 25, 30 जितना मैच्योर होना होगा, इसलिए जब उसके पूरे डिवीजन हो जाएंगे तब उसको बोलेंगे हम मैच्योर शाइजोन। अब ये जो हमने शाइजोन स्ट्रक्चर बोली, तो अभी आरबीसी के अंदर मेरोजोइट एंटर हुआ था, और हमने ट्रोफो किसको बोला? पैरासाइट। पैरासाइट को हमने अब ट्रोफो नाम दिया। अब वो ट्रोफो डिवाइड होके और शाइजोन स्टेज में गया, तो उसने अपने प्रतिरूप बना लिए, 1 से 2, 4, 8 बना लिए। तो ये जो
कंप्लीट उसने प्रतिरूप बनाए, उस कंप्लीट स्ट्रक्चर को तो हमने साइटोन नाम दिया, लेकिन उसके अंदर पैरासाइट तो अब कई सारे हो गए, 2, 4, 8, 10, 20 हो गए उसके अंदर पैरासाइट, तो वो पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर वो साइटोन है। और जो अंदर पैरासाइट हैं, अब वो उन पैरासाइट को हम क्या नाम देते हैं, या वो पैरासाइट किस नाम से जाने जाते हैं, वीरोजोइट। यानी कि आरबीसी में क्या एंटर हुआ, वीरोजोइट एंटर होती, और उसको हमने क्या नाम दिया, ट्रोपोजोइट। अब उसने आरबीसी के हीमोग्लोबिन को खाया, अपना आकार बढ़ाया, और अपना आकार बढ़ा के अब वो डिवाइड होके उसने एक से अनेक पैरासाइट तैयार करे, तो वो पैरासाइट क्या बन गया, वो वापस वीरोजोइट। यानी वीरोजोइट ही आरबीसी में घुसा था, ट्रोपो बना और अपना आकार बढ़ाया, और डिवाइड होके उसने एक से अनेक तादाद में वीरोजोइट का निर्माण कर दिया। तो साइटोन को हम किसको बोलेंगे, कंप्लीट स्ट्रक्चर को साइटोन बोलेंगे, और उस साइटोन के अंदर क्या है, वीरोजोइट। ठीक है। अब ये जैसे ही साइटोन मैच्योर होगा, फुल मैच्योर होगा, और ये साइटोन फटेगा और सारे वीरोजोइट बाहर आ जाएंगे। तो जैसा कि हमने कहा कि आरबीसी में एंटर कौन करता है, वीरोजोइट करता है। अब साइटोन फटा और ढेर सारे वीरोजोइट आगे बाहर ब्लड में आ गए। अब वो क्या करेंगे, सारे वीरोजोइट वापस नई आरबीसी पे अटैक करेंगे, अंदर घुसेंगे, और अंदर घुसते ही वही ट्रोपो बन जाएंगे, और फिर वो डिवाइड होके वापस साइटोन बना लेंगे, फिर वीरोजोइट तैयार कर लेंगे, और फिर वापस वो साइटोन बस्ट होगा, और फिर वीरोजोइट निकलेंगे, और ये साइकिल चलता है। ये साइकिल कब तक चलता है, जब तक वो गैमेट नहीं बना, जब तक देखो दो कंडीशन, एक तो दो क्या 3 कंडीशन होगी। एक इन्होंने जो जवाब दिया वो भी किसी हद तक सही है कि जब तक वो गेमेट नहीं बन जाता, गेमेट बन जाने के बाद में वो रुक जाए, तो ये तीसरा जवाब है। लेकिन 2 जवाब दूसरे। 2 जवाब क्या है कि ये साइकिल कब तक चलता रहेगा, जब तक कि आरबीसी मौजूद है। आदमी की बॉडी में जब तक आरबीसी मौजूद है तब तक वीरोजोइट आरबीसी में एंटर होगा, ट्रोपो बनेगा, साइटोन बनेगा, वापस वीरोजोइट बनेगा, फिर फटेगा, फिर नई आरबीसी को पकड़ेगा। तो साइकिल जब तक आरबीसी मौजूद है तब तक साइकिल चलता रहेगा। अब एक टाइम ऐसे आएगी कि सारी आरबीसी इन्फेक्टेड हो जाएगी, सारी आरबीसी में पैरासाइट हो जाएगा। अब जो साइटोन फटेगा, अब सारी आरबीसी के साइटोन फटेंगे, तो वो वीरोजोइट कहाँ जाएंगे, अब तो आरबीसी कोई है ही नहीं, तो अब कहाँ जाएंगे। लेकिन आप सोचो कि ऐसी कंडीशन कब होगी, या ऐसी कंडीशन से पहले क्या होगा। क्या ऐसी कंडीशन आ सकती है कि सारी आरबीसी में पैरासाइट घुस जाए, इससे तो बहुत पहले ही पेशेंट, ऐसी कंडीशन तो आ ही नहीं सकती कि हर आरबीसी में पैरासाइट हो जाए, उससे पहले ही वो डेथ हो जाएगी, है ना। तो यानी हम कह सकते हैं कि या तो साइकिल कब रुकेगा, जब तक कि आरबीसी मौजूद है, और या फिर हमारा दूसरा जवाब क्या होगा कि ये साइकिल कब रुकेगा, यदि वो डायग्नोस हो गया और पीवीपीएफ हमने निकाल दिया, टेस्ट में निकल गया, तो हम क्या देंगे उसको, आरटी देंगे, ट्रीटमेंट देगा डॉक्टर। और ट्रीटमेंट क्या करेगा, जो भी उसके पैरासाइट है उनको खत्म कर देगी ड्रग, तो साइकिल रुक जाएगा। तो साइकिल कब रुकेगा, 2 कंडीशन है, या तो जब तक आरबीसी मौजूद है, और या फिर ट्रीटमेंट मिल गया उसको, और तीसरी कंडीशन का जवाब जो है कि वो गेमेटोसाइट नहीं बना तब तक। ये भी एक जवाब हो सकता है तीसरा, लेकिन मेन जवाब उसमें 2 ही है। अब ये अभी हमने पढ़ा है कि ट्रोपोसाइटोन का साइकिल चल रहा है। तो ये जो साइकिल चल रहा है, ये साइकिल क्या काम कर रहा है, जो पैरासाइट हमारे शरीर में है या आरबीसी में है, वो अपनी संख्या को बढ़ा रहा है। अपनी संख्या बढ़ा के उसने जिस आदमी के शरीर में है उसको नुकसान पहुंचा रहा है, वो आरबीसी खत्म कर रहा है। अब अभी तक तो ये पैरासाइट अपनी संख्या बढ़ा रहा है, लेकिन ये उस आदमी के शरीर में केवल उसी को डैमेज कर रहा है।
अब ये क्या करता है कि कोई सा भी जीव जंतु हो अपनी संख्या भी बढ़ाता है और अपनी पीढ़ी को आगे भी लेके जाता है। तो ये अपनी पीढ़ी को आगे लेके जाने के लिए ये क्या करता है कि अधिकतर जो ट्रोफोजोइड है वो तो साइक्लोन बनेंगे और इस साइकिल को बार बार चलाएंगे, लेकिन कुछ ट्रोफोजोइड अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए डिवाइड नहीं होते हैं, साइक्लोन नहीं बनते हैं और वो ट्रोफो से डायरेक्ट गेमेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब वो गेमेटोसाइट में कन्वर्ट होंगे तो वो मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगे, दोनों तरह के गेमेट बनेंगे। अब जब कुछ ट्रोफो जो गेमेट बन गए, अब उनका इस आदमी के शरीर में कोई काम नहीं है, उनका पीढ़ी आगे बढ़ाने का काम है, इस आदमी के शरीर का उनका कोई काम नहीं। तो वो एक बार जब गेमेट बन गया मेल और फीमेल, वो गेमेट उसके शरीर के अंदर पड़ा रहता है, कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, पड़ा रहता है केवल। तो जैसा अभी हमने बोला साइकिल का ब्रेक होगा, कोई एक बार गेमेट बन गया तो वो अब वहीं निष्क्रिय हो गया, अब वो आगे कुछ करेगा नहीं, तो वो भी एक तीसरा जवाब हो गया। तो ये गेमेटोसाइट का काम है इसकी पीढ़ी को आगे बढ़ाना, और ये काम आएगा आगे मच्छर, यहाँ उस आदमी के शरीर में इसका कोई काम नहीं है। तो अधिकतर ट्रोफोजोइड तो साइक्लोन बनते हैं और साइकिल को बार बार चलाते रहते हैं, और कुछ ट्रोफो पीढ़ी बढ़ाने के लिए गेमेटोसाइट में कन्वर्ट होते हैं और वो पड़े रहते हैं। तो इस आदमी के शरीर में अब ट्रोफो भी है, साइक्लोन भी है, गेमेटोसाइट। तो गेमेटोसाइट तो पीढ़ी आगे बढ़ाएंगे, यहाँ कुछ नहीं कर रहे, इसलिए गेमेटोसाइट तो है इनएक्टिव स्टेज। इनएक्टिव स्टेज कहें हम या पैसिव स्टेज कहें, यानी इस आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और ये जो ट्रोफोजोइड और साइक्लोन के ये है एक्टिव स्टेज, जो बार बार साइकिल चला रही है और आरबीसी को डैमेज कर रही है। तो जो पेशेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो ये पहुंचा रहे हैं, इसीलिए इनको एक्टिव स्टेज कहा। ये उसके शरीर में कुछ नहीं कर रहा, ये पैसिव स्टेज है या इनएक्टिव स्टेज, ठीक है। तो ये हमने उसकी 3 स्टेज के बारे में बात की। अब अभी हमने जैसा बात की है कि हमको 4 स्पीसीज या 5 स्पीसीज में से केवल कितनों पर फोकस करना है, वाइवेक्स और थर्जिसेस। अब हम इनकी स्टेज की बात करते हैं। तो अभी हमने देखा है कितनी स्टेज है, 3 स्टेज है। तो 3 स्टेज आपकी वाइवेक्स की और 3 स्टेज आपकी थर्जिसेस, तो यानी टोटल हो गई हमारी 6 स्टेज। तो यदि हम इन 6 स्टेज को पहचानना सीख गए तो मलेरिया पैरासाइट आ गया, हमको 6 स्टेज के हमको पहचान करनी है।